हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुको क्लासेस। आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस को और आज के वीडियो में हम बात करेंगे द फन दे हैड। बच्चों, ये क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट है। क्लास 9 का ये फर्स्ट चैप्टर जो आपको द फन दे हैड है, जो आपको देखने को मिलेगा। इसका जो राइटर्स नेम है आइजैक एसिमोव है। आइजैक एसिमोव जो है एक कह सकते हैं फिक्शनल साइंस फिक्शनल राइटर है और ये काफ़ी ज़्यादा साइंस से रिलेटेड चीज़ों को अपने राइटिंग में ये बात रखते हैं। जनरली आइजैक एसिमोव बिलोंग्स टू अमेरिका, ओके, एंड नाउ ही वाज अ अमेरिकन राइटर, ओके। सो नाउ दिस फर्स्ट बुक appeared in चिल्ड्रन न्यूज़पेपर इन 1951, ठीक है। तो उसको फिर से रिप्रिंट किया गया था फरवरी 1954 में, जो एक मैगजीन में पब्लिश्ड हुई थी, जो उनकी मैगजीन था फैंटेसी एंड द साइंस फिक्शन, अर्थ इज़ एनफ। तो ये सारी चीज़ें ये इनके द्वारा ये एक फिक्शनल स्टोरी टाइप का कह सकते हैं, एक सेटिंग कह सकते हैं, एक प्रोच कह सकते हैं। क्योंकि ये इस चैप्टर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये आने वाला जो 150 ईयर्स के बाद जो हमारे सामने हमारी जो वर्ल्ड होगी वो कैसी होगी, हम किस तरीके से इसको देखेंगे, ऑब्जॉर्व कैसे करेंगे। क्या बच्चे के जो फिजिकल स्कूल होते हैं क्या वही स्कूल होगा या कुछ चेंजेस आएगा, तो इसमें ये बताने की कोशिश किया। ऑलरेडी हम लोगों ने ड्यूरिंग कोरोना काल वी हैड सीन सर दैट टाइम्स, सो कि कोरोना में बहुत सारे चीज़ें जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस होती थी उसके पहले, लेकिन कोरोना के बाद क्या हुआ, कोरोना में कि पेंडेमिक में बहुत सारे चीज़ें कोलैप्स हो चुके थे, कम्युनिकेशन गैप कम्युनिकेशन कट चुका था, जिस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही थी। तो एक टेक्नोलॉजी ने अपना एक स्थान, एक प्लेस को ऑक्यूपाइड किया। ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने कोरोना में देखा, लेकिन आने वाला 150-200 साल के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा फिजिकल स्कूल ज़्यादातर चेंज हो जाएंगे। ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो वर्चुअल क्लासेज में चेंज हो जाएंगे। वर्चुअल क्लासेज जो होगी वो कहीं ना कहीं आपका काफ़ी ज़्यादा घर में ही होगी, और वहाँ टेचर्स ह्यूमन बींग्स के प्लेस पर आपका रोबोटिक मैकेनिकल टीचर होगा। तो इसमें ये फ्यूचर वर्ल्ड के बारे में, जहाँ पर कंप्यूटर हमारी टेक्नोलॉजी हमारी केयर टेकर होगा, और वहाँ वर्चुअल रियलिटी और वर्चुअल क्लासरूम की बात कही गई। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक वीडियो में। और यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि आप देख सकते हैं कि कुछ प्रोटैगोनिस्ट कैरेक्टर्स वगैरह हैं, है ना। तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहीं जाना नहीं है, वीडियो पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक है। तो वन बाय वन इसको हम चलते हैं और लास्ट में एक्सरसाइज भी कर लेंगे। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये स्टोरी जो है फ्यूचर में सेट किया गया। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल प्रिपेयर्स नॉट एग्जिस्ट। कह रहा है कि स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, शायद वो फ्यूचर में एग्जिस्ट ना करें। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, हाउ चिल्ड्रन कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडिया। ये डायग्राम दिया गया है जिससे आप देखकर समझ सकते हैं कि एक कंप्यूटर पर बच्चा बैठकर पढ़ रहा है, कंटिन्यूसली लर्निंग थ्रू द कंप्यूटर हो सकता है फ्यूचर का जनरेशन। वर्चुअल क्लास, आपके स्कूल जाना ना पड़े, आपके घर के रूम जो है आपकी क्लासरूम हो सकती है वर्चुअल क्लासेस, जिसमें हम वर्चुअल का मतलब ही कहते हैं रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल चीज़ें ज़्यादा गैजेट होगी। रोबोटिक हमारी टीचर्स होंगे। मूविंग ई टेक्स्ट होगा, जो डिस्प्ले हम कंप्यूटर पर देख रहे हैं ई टेक्स्ट हमारा मूवेबल होगा। अभी फ़िलहाल हम बुक पढ़ते हैं, बुक का जो टेक्स्ट होता है वो स्टेबल होती है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं, इसकी कैरेक्टर्स नेम आपका देख सकते हैं, मार्गी है, ठीक है। तो मार्गी पहले क्या, एक उसको डायरी लिखने की आदत है। सी हैज़ हैबिट टू राइट एवरी डे डायरी। तो एक दिन वो क्या करती है अपने ऊपर में 17 मई 2157, ये एक दिन है और उस दिन ये डायरी लिख रही है। फ्यूचर की बात हो रही है, हम लोग फ्यूचर में चले गए हैं। सी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को एक रियल बुक मिला, अपनी डायरी में लिख रही है।
इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है। मार्गी ग्रैंडफादर वंस सेड डैट, मार्गी का जो ग्रैंडफादर है उन्होंने एक बार कहा था, व्हेन ही वॉज लिटिल बॉय, जब वो छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने उन्हें कहा हिम डैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरी वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर। डैट मीन्स कि दादाजी के दादाजी ने कहा था कि उनके टाइम में जो स्टोरी बुक्स जो होते थे सारे प्रिंटेड फॉर्म में होते थे, पेपर पर। दे टर्न द पेजेस, वे लोग उस पेज को पलट सकते थे। विच वर येल्लो, जो एक पीला टाइप का येलोइश टाइप का होता था, क्रिंकली होता था। मेनी फोल्ड्स लाइन्स उस पेज पर पड़े होते, एंड इट वॉज अ फुली, यहाँ पर एक वर्ड आया है अफुली, फनी टू रीड वर्ड्स एंड स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। अब ये मार्गी को ये सब सुनने पर थोड़ा सा एक मजाकिया टाइप का लग रहा है। टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर हम लोग जो मूवेबल टेक्स्ट देखते हैं, मूवेबल वर्ड देखते हैं, वो वहाँ पर बुक में नहीं होगा। वहाँ पर स्टेबल मतलब वहाँ पर आपका इंस्टीड स्टिल मतलब स्थिर रहेगा, और एक बार आप बुक यूज कर लो उसके बाद थ्रो कर दो डस्टबिन में, ऐसा यहाँ पर बोला गया। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड बीन व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। अब ये मार्गी बोल रही कि वो बुक जो है उसमें मतलब अकॉर्डिंग टू दादाजी कह रहे हैं कि वो बुक में जो टेक्स्ट होते थे काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टेबल होते थे, इधर उधर मूव नहीं करते थे, और जो एक बार पेज पढ़ लो तो सेम वर्ड फिर देखने को मिल जाता था, है ना, इस तरीके से चीज़ें होती थी। अब आगे देखते हैं। गी सेड टॉमी व्हाट्स अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। टॉमी ने गी से जी गी व्हाट अ वेस्ट, मतलब टॉमी एक आवाज़ निकाल कर गी व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन। मतलब यहाँ पर इस लाइन में ये बोला गया है कि एक बार आप पढ़ लो तो उसको फिर से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, उसे फेंक देना पड़ता है, थ्रो इट डस्टबिन। बट आवर टेलीविजन, वेरी इंपॉर्टेंट है, बट आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। लेकिन हमारे जो टेलीविज़न है, हमारे जो टेक्नोलॉजी है, उस पर बहुत सारे मिलियन बुक्स हैं, प्लेंटी मोर, जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बुक को स्टोर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और इसे हम लोग नहीं फेंक सकते हैं, लेकिन बुक की हम लोग क्या कर सकते हैं, फेंक सकते हैं, थ्रो इट। ओके, सेम विथ माइन, मार्गी ने कहा भाई ये चीज़ तो मेरे साथ भी है। शी वॉज 11, अब यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट, मार्गी का एज कितना है, 11 ईयर्स, एंड हैडंट सीन एज मेनी टेस्ट टेली बुक। टॉमी हैड 13, अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सो टेल मी व्हाट इज़ द एज ऑफ मार्गी, तो बताइए। तो मार्गी का जो एज रहा है 11 ईयर्स। मार्गी कितने साल के थे, 11 ईयर्स के, और टॉमी कितने साल का था, 13 ईयर्स का। ये सभी चीज़ें यहाँ पर जब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट को याद रखेंगे। मार्गी वॉज 11 एंड टॉमी 13। मार्गी अगेन सेड वेयर डिड यू फाइंड इट मिस्टर टॉमी, ये बुक कहाँ तुमसे मिला, तुम्हें कहाँ मिला। इन माई हाउस, टॉमी रिप्लाइड, इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, इतना बिजी था बुक पढ़ने में कि वो बिना देखे बताता है कि वहाँ उस कोने में, बिकॉज ही वॉज अ बिजी रीडिंग इन द एटिक। एटिक एक वर्ड आया है, एटिक, इट इज़ द स्पेस, इट इज़ द स्पेसियस प्लेस इन हाउस, जनरली रूफ के नीचे बनाया जाता है स्टोर रूम के रूप में, ताकि अनवांटेड यूजलेस चीज़ों को वहाँ पर रखा जा सके। व्हाट इट अबाउट, मतलब अब वो बिजी था और मार्गी पूछती है व्हाट इट अबाउट, ये क्या है। स्कूल, टॉमी रिप्लाई करता है स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, है ना, स्कॉर्नफुल का मतलब होता है समथिंग इज वर्डलेस, जो मतलब बेकार का चीज़ें हो, है ना, स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट इज स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। अकॉर्डिंग टू मार्गी, मार्गी हेट इसलिए करती है क्योंकि वो कंप्यूटर से पढ़ रही होती है, और हेट करने का और क्या वजह है, मार्गी को स्कूल इतना नफरत क्यों करती है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर।
पहले से ही मार्गी को नापसंद था, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही हेट करने लगी है। इसके पीछे रीज़न था, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। मैकेनिकल टीचर में कुछ खराबी होने की वजह से वो टेस्ट पर टेस्ट जियोग्राफी में लिए जा रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग ओर्स एंड ओर्स अनटिल हर मदर had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. County inspector is a technology inspection man, कह सकते हैं, जो मैकेनिक होते हैं उसको बोलते हैं काउंटी इंस्पेक्टर। तो उसे पता था, वो मार्गी की माँ को जो पता चला तो इन सारी चीज़ों को मैकेनिक के पास भेज दिया। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। अब यहाँ पर आगे बात, he was a round little man with a red face with a whole box of tools with dials and wires। अब ये जो मैकेनिक की बात हो रही है, काउंटी इंस्पेक्टर के, वो छोटा आदमी था, उसके फेस रेड थे एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके पास टूल्स वगैरह भी थे। समझ में आ गई है बात? मतलब मैकेनिक था तो उसके पास ऑब्वियस है कि टूल्स रहेंगे ही। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो आता है, घर में एंटर करता है और स्माइल करता है मार्गी पर और एक उसे एप्पल देता है। ही वुडंट नो, वो नहीं जानता है, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। कह रहा है कि मार्गी हैड होप्ड, मार्गी हैव एप्पल देने के बाद टीचर चेक करने लगता है, और मार्गी को ऐसा लगता है, मार्गी ऐसा सोचती है कि टुगेदर न्यू हाउ द राइट एंड आफ्टर एन आवर सो देयर इट अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। एक्चुअली यहाँ पर मार्गी बोलती है, मार्गी को पसंद नहीं है टीचर, स्कूल भी पसंद नहीं, तो चाहती है कि वो फिर दोबारा बने नहीं। अब यहाँ पर ये जो आपका एक्सप्लेन किया गया है कुछ, ही न्यू हाउ ऑल he knew how all right and after an hour so there it was again large and black and ugly। एक एक्सप्लेनेशन है ना, वो ब्लैक था, लार्ज था, अगली था, विथ अ बिग स्क्रीन। और ये रोबोटिक के बारे में बात कर रहा है, विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। है ना, सारे लेसन वहाँ दिखते थे और क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाता था। That wasn't so bad, the part Margie hated। The part Margie hated most was slot where had to put homework, टेस्ट पेपर, है ना। जो पार्ट मार्गी को ना पसंद था वो था कि उसे बार बार होमवर्क मिल रहा था, टेस्ट लिए जा रहा था, ये सब चीज़ें उसे पसंद नहीं थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न देन सी वॉज 6 years old। है ना, सी ऑलवेज हैड टू राइट, वो मतलब वो जान चुकी थी लिखना, है ना। एंड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो पढ़ती थी वो इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न, है ना, वो उसे सिखाने के लिए, उसे पढ़ाने के लिए मतलब आता था वे लोग। व्हेन शी वाज 6 years, जब वो 6 साल की थी, द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अब मैकेनिकल टीचर के पास मार्क्स कैलकुलेट करने का टाइम नहीं था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, द काउंटी इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गी हेड। है ना, अपने काम करने के बाद काउंटी इंस्पेक्टर हंसता है और मार्गी के ऊपर, मार्गी के सर पर पैटेड करता है, थोड़ा सा थपथपाता है। ही सेड, और कहता है उसकी माँ से, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है। मिसेज जोन्स, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। वो काउंटी इंस्पेक्टर बताता है कि ये जियोग्राफी सेक्टर जो है ये कुछ ज़्यादा फास्ट हो चुकी थी। Those things happen sometimes, I have slow it up to an average 10 years or level। मतलब मैंने इसे स्लो कर दिया और 10 साल तक चलेगा। Actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory and he patted Margie head again। ये जो काम हुआ काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री थी और फिर फाइनली उसके बाद क्या होता है, तो मार्गी को भी लगता है कि टॉमी का जो उसका कंप्यूटर टीचर्स था वो ख़राब हो जाने के बाद वापस नहीं है, वैसे ही इसका भी ख़राब हो जाए वो वापस ना है।
सो सी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल यार। टॉमी ये बताओ यार, स्कूल के बारे में लिखा किसने, किसने लिखा है इस स्कूल के बारे में, बताओ थोड़ा जल्दी। ऐसा टॉमी मार्गी पूछ रही है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आई। अब एक्साइटमेंट, अमेजमेंट, इस सरप्राइज के साथ उसके आंखों को देखता है टॉमी और बोलता है, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल यार। मार्गी ये हमारे स्कूल के जैसा नहीं है, स्टूपिड। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल डैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स अगो। ये ओल्ड स्कूल है और जो 100 ईयर्स की बात हो रही है। ही एडेड लॉफ्टली का मतलब होता है दोस्तों एक सुपीरियर वे, उस एक एक्साइटमेंट, एक अमेजमेंट के साथ, एक सुपीरियर वे के साथ, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरी एगो। एक वर्ड को प्रोनाउंस करती है सेंचुरी अगो। कौन करता है? टॉमी। मार्गी वॉज हर्ट वेल, आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। है ना, कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि स्कूल कैसी थी, लेकिन सारे स्कूल एक जैसे थे। सी रीड द बुक ओवर हिज सोल्जर, वो बुक पढ़ रही थी ओवर हिज सोल्जर फॉर सी रीड द बुक ओवर हिज सोल्जर for a while. Them said anyway they had a teacher. Okay, anyway they had a teacher. Sure, they had a teacher, but it wasn't regular teacher. It was a man. अब मार्गी को टॉमी बताता है कि जो पुराने जो टाइप के स्कूल होते थे वहाँ पर टीचर मतलब रेगुलर बेसिस पर होते थे, अभी भी हमारा रेगुलर है, लेकिन मशीन ना होकर मैन होते थे, इंसान होते थे। अ मैन, हाउ वुड अ मैन बी अ टीचर? मार्गी अगेन सेड, मार्गी कहती है कि ये मैन, सरप्राइजिंगली वो बोलती है कि मैन, कैसे एक मैन टीचर हो सकता है? वेल ही जस्ट ओल्ड द बॉय एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। वेल ही जस्ट टोल्ड, वो बताता है टॉमी मार्गी को, द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क। बॉयज़ और गर्ल्स जाते थे स्कूल में पढ़ने और उन्हें होमवर्क मिलता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, टीचर उनसे क्वेश्चन पूछते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ, मैन जो है इजंट स्मार्ट एनफ। श्योर ही इज़ माई फादर, मैन जो है मशीन की तरह उतना स्मार्ट तो नहीं हो सकता है। इसी पर बट माई फादर, मार्गी बोलती है, श्योर ही इज माई फादर नोन एज मच एज माई टीचर। है ना, माई फादर बहुत कुछ जानते हैं, एज मच एज माई टीचर। अब वो यहाँ पर टीचर रोबोटिक को बोला जाए, मैकेनिकल को बोला जा रहा है, ध्यान से रख समझ, ठीक है। ही नो ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, बेचा हेयर इनफॉर्मल वे में हम लोग बच्चा को बोलते हैं बच्चा। ओके, आई एम श्योर ही नोज, वो जानते हैं, ऑलमोस्ट एज मच, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को जानते हैं। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, सी सेड, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मार्गी wasn't prepared to dispute. मार्गी लड़ने के लिए मूड में नहीं थी, तैयार नहीं थी बहस करने के लिए, और वो कहती है I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मैं किसी स्ट्रेंज अजनबी को कैसे अपने घर में घुसने दूंगा, घुस कर पढ़ाने के लिए बोलूँगा, ये मार्गी बोल रही है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, टॉमी ऐसा आगे बोलती है। टॉमी स्क्रीम्ड, चिल्ला कर बोलती है, विथ लाफ्टर, है ना, स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, हंसकर और चिल्लाकर बोलता है टॉमी। ओके, यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। टीचर तुम्हारे घर में नहीं रह सकते, टीचर नहीं रहते। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होता है, अच्छा कह सकते हैं, बच्चे स्कूल स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ने जाते हैं और वहाँ पर टीचर्स पढ़ाने आते हैं, फिर वो चले जाते हैं वापस अपने घर, वहाँ रहते नहीं हमेशा। ऑल द किड्स वेंट देयर, और वो सारे लोग वहाँ, बच्चे वहाँ पढ़ने जाते, स्कूल की बात हो रही है यहाँ पर। वो स्पेशल बिल्डिंग क्या, स्कूल की बात हो रही है, जहाँ पर टीचर और बच्चे आते हैं पढ़ने। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, या द एज, एक ही छत के नीचे सेम एज वाले बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। बट माई मदर सीज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट एंड माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। इट टीचेज एंड डैट ईच किड हैज़ टू बी टाउट डिफरेंटली। मेरी माँ कहती हैं कि टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड। बच्ची मतलब ऑफलाइन क्लासेज में क्या होता है, सामने आपके सामने ऑब्जेक्ट है, बच्चे हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली टीचर पढ़ाते हैं।
एंड ईच किड हैज़ टू बी टाउट डिफरेंटली, और हर बच्चे अलग अलग तरीके से उसको पढ़ते हैं, कैच करते हैं. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट that way them. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. I didn't say मुझे पसंद नहीं है, I didn't like it. बुक के बारे में बात है, मुझे ये पसंद. She wanted to read about those funny schools. She, अब मतलब मार्गी को प्रेजेंट जो उसकी जो 150 साल बाद जो मैकेनिकल टीचर्स, ई टेक्स्ट, कंप्यूटर, इन सारी चीज़ों से उसे तंग आ चुके थे, उसे पसंद नहीं था. बट सी वॉन्टेड, वो चाहती थी टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल. फनी स्कूल मीन्स ओल्ड स्कूल की बात हो रही है. फनी स्कूल मीन्स ओल्ड स्कूल, ध्यान से समझना. दे वॉन्ट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन द मार्गी मदर कॉल्ड. मार्गी मतलब दे वॉन्ट इवन हाफ फिनिश्ड, अभी आधा भी ख़त्म नहीं हुआ था कि मार्गी के माँ ने कॉल की. मार्गी, ओ मार्गी, स्कूल, योर स्कूल टाइम, so now please come. Margie looked up, not at Mama, now said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. अब यहाँ पर जो है मिसेज जोन जो है वो मार्गी की माँ है, एंड इट्स प्रोबेबली, और ये अब भी जो है टॉमी का स्कूल का टाइम हो चुका, मतलब सारे लोग घर पे ही पढ़ते हैं, और टाइमली उन लोग का अलग अलग शिफ्ट में क्लासेस, स्लॉट में क्लासेस होते हैं. मार्गी सेड टू टॉमी, अगेन मार्गी कहता है टॉमी से, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. क्या मैं तुम्हारे साथ ये बुक पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद, स्कूल करने के बाद. मे बी टॉमी बोलता है हाँ. सेड नॉन चैलेंटली, नॉन चैलेंटली का मतलब शोइंग मच इंटरेस्ट, इंथिज्म केयरलेसली. ही वॉकड अवे विस्लिंग. ही वॉकड अवे विस्लिंग. विस्लिंग का मतलब समझते हैं, टू मेक अ क्लियर साउंड बाय ब्लोइंग थ्रू पर्क्ड आई. ओके, कह सकते हैं एक प्रकार का आवाज़. द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म. ओके, टक्ड बीनीथ हिज आर्म्स. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. इट वाज राइट नेक्स्ट हर बेडरूम. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि मार्गी अपनी इंटर करती है स्कूल रूम में, और वो जो स्कूल उनका जो क्लास है वो उसके बेडरूम के जस्ट नेक्स्ट है, राइट नेक्स्ट. ओके, एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन. मैकेनिकल टीचर पहले से ऑन था, वेटिंग फॉर हर, और वेट कर रहा था मार्गी का. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. ये हमेशा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है हर दिन, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर. इसलिए ऑन हो जाता है या ऑन कर दिया जाता है कि मदर हमेशा कहते बेटा, छोटे बच्चे जो होते हैं वो अच्छे से पढ़ते, बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर, और डेली पढ़ते हैं. द स्क्रीन वॉज लीट अप. द स्क्रीन वॉज लीट अप. लीट अप का मतलब टू बिकम ब्राइट. तो इस वर्ड को आप ध्यान से सुनेंगे, लीट अप. लीट अप मीन्स टू बिकम ब्राइट. टू बिकम ब्राइट, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है. एंड इट सेड, वो काफ़ी स्क्रीन जो था वो लिटअप कर रहा था, चमक रहा था. टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशनल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. प्लीज़ इंसर्ट स्टडी होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, टुडे अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशनल प्रॉपर. देखो उसके पहले फर्स्टली इंसर्ट द स्टडी होमवर्क. जो मैंने कल स्टडी होमवर्क दिया था उसको आप प्रॉपर स्लॉट में आप इंस्टॉल करो. चलिए पैराग्राफ 10 पर चलते हैं. मार्गी डिड सो विथ अ साई. लंबी सांस से लेकर, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन. अब वो सोचती है ओल्ड स्कूल का. व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज लिटिल बॉय, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल. कितना मज़ा आता होगा, सारे बच्चे जो पड़ोस के नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड. स्कूल एक साथ जाते थे, एक साथ बैठते थे एक छत के नीचे, और एक दूसरे से मस्ती करते थे. स्कूल यार्ड में काफ़ी ज़ोर से हंसते थे, चिल्लाते थे. सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे. गोइंग होम टुगेदर, साथ में जाते थे. एट द एंड ऑफ द डे दे लर्न द सेम थिंग्स, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. और एक दूसरे के होमवर्क में भी मदद करते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं. एंड द टीचर्स वर पीपल. और सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पर टीचर्स इंसान होती थी. ऐसा मार्गी सब सोच रही है पुराने ज़माने की बातों को, क्योंकि टॉमी ने बताया था.
ठीक है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर जो था वो क्या कर रहा था, फ्लैश कर रहा था, मतलब ऑन था। वेन वी एडेड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, इस तरह से क्लास चल रहा है उसका। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। तो यही चीज़ें मतलब सोचकर मार्गी काफ़ी ज़्यादा खुश फील करती है कि कितना मस्ती मज़ा आता होगा ना, पहले का दिन जो है वो स्कूल, क्या स्कूल होते होंगे जहाँ पर लोग रहते थे, बातें करते थे, मस्ती करते थे। तो दीज ऑल आर थिंग्स द ओल्ड। कहा जाता है ना कि जब आगे हम बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाते तो पुरानी चीज़ें याद आने लगती। सेम यहाँ भी हो रहा है कि आने वाले 200 साल के बाद बहुत सारे ऐसे चेंज होने जा रहा है जो हम लोग, वी ऑल आर द डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजी, मशीन, मेटलिस्टिक वर्ल्ड। बट जब आगे हम मूव कर जाएंगे तो पुरानी चीज़ें हमें याद आने लगेगी। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर आइजैक एसिमोव के द्वारा बताया गया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको हम द रोड नॉट टेकन पढ़ा देते हैं, और उसके बाद इस लिटरेचर ख़त्म करने के बाद आपको हम ग्रामर पढ़ाएंगे, टेंस, ठीक है, जो आपको काफ़ी एग्जाम में हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। सो सी यू टुमारो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे अहेड, बाय।